से अपने दर्शकों का तारुफ करा देते हैं बिना कुछ देर के हुए। जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, हमारे साथ बीजेपी नेता शम्सी आजाद जी जुड़े हैं। शम्सी जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और साथ ही साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मोहम्मद तकी जी हैं, प्रवक्ता आप। तकी जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और आज डिबेट में हमने खास मेहमान बुलाए जाकि हिंदू मुस्लिम ना हो, कुछ तकनीकी चीजें निकल करके आए, इसलिए हमारे साथ लीगल एक्सपर्ट मॉल्स के हैं पीयूष वैश्य जी। पीयूष जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। मैं सबसे पहले शम्सी आजाद जी आपके पास आ रहा हूं। मामला किस तरीके से बढ़ता जा रहा है, जो काम सरकार को करना चाहिए वो अब हिंदू संगठन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी, और आज के इस मौके को मुद्दा बनाने के लिए जी। लुलु मॉल का उद्घाटन अभी कुछ ही दिन पहले हुआ था और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस लुलु मॉल का उद्घाटन किया। 11 एकड़ में बनाया गया 2000 करोड़ की लागत से। हिंदुस्तान में ये पहला सबसे बड़ा मॉल है जिसको कहा जा रहा है, और यहाँ कम से कम 5000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार देने के लिए ही योगी जी ने इसका उद्घाटन यहाँ पर किया। अब हुआ ये कि शुरू से ही लुलु प्रबंधन पर विवाद का जो है साया मंडराता रहा। जब लुलु मॉल की ओपनिंग नहीं हुई थी उसके पहले भी यहाँ पर नौकरी के नाम पे, रोजगार के नाम पे जो परसेंटेज रखा गया, कुछ इसमें विवाद चलता रहा। बहरहाल उसके बाद भी उद्घाटन किया गया और उसके बाद भी विवादों में लगातार कभी कोई बच्चा गिर जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कुछ हो जाता है। लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ी घटना होती है यहाँ पर नमाज को लेकर, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बिल्कुल साफ से ये उत्तर प्रदेश में ऐलान उन्होंने कर दिया, किसी भी सार्वजनिक जगह पर न पूजा होगी, न नमाज होगी, न किसी भी तरीके का कोई अगर धार्मिक आयोजन किया जाता है तो उसकी बाकायदा परमिशन आपको लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप बता दें कि ये 50 साल से होता चला है, 100 साल से होता चला है, उसकी भी आपको परमिशन लेना पड़ेगा और उसके लिए भी आपको कमेटी अपनी बनानी पड़ेगी, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आपने इतना सब बता दिया, मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं दिया आपने। लुलु मॉल कब बना, कितना, अब मुझे लगता है इसकी लंबाई चौड़ाई एरिया भी सब बता देंगे, लेकिन कार्रवाई नहीं बताई क्या बताने जा रहा हूं कि देखिए उसके बाद जब ये विवादों में आया नमाज को लेकर, तो सरकार ने भी तुरंत उस पर एक्शन लिया और वहां पे एसएचओ ने बाकायदा जो है उन लोगों की गिरफ्तारी की। आज भी जो वहां पर लोग पहुंचे हैं, करड़ी सेना के लोग, अगर सरकार सब ले रही थी तो फिर हिंदू संगठनों को फिर क्यों आगे आना पड़ा? हिंदू संगठन की जिम्मेदारी ये नहीं, ये सरकार की जिम्मेदारी, सरकार ही इसके खिलाफ लेती। लेकिन हिंदू संगठन जो है वहां पर जाकर उत्तेजित होकर वहां पर अगर ये काम करते हैं तो उनको भी हिरासत में लेने का काम किया गया। ऐसा अगर पहले सारा एक्शन ले लेते, नहीं, पहले देखिए उनको भी आके सरकार के यहाँ आपत्ति जताना चाहिए था, उनको प्रशासन से कहना चाहिए था। ऐसा नहीं कि हिंदू महासभा को छूट दे रखी है कि वो कानून तोड़कर कोई भी काम कर लें। उनको भी कानून के, हिंदुस्तान में चाहे धर्म हो, चाहे किसी भी संप्रदाय के लोग हो, चाहे कोई सभा हो, हिंदू सभा हो चाहे मुस्लिम सभा, कोई भी सभा हो, वो अपने हाथ में कानून नहीं ले सकती। अगर उनको आपत्ति थी तो उनको भी पहले जाकर सरकार को बताना चाहिए था, प्रशासन में लिखित रूप से शिकायत देना चाहिए था। जिस तरीके से चारबाग का मामला चल रहा है कि वहां पर नमाज पढ़ी गई प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर, तो हुआ ना कि जाकर उन्होंने पहले वहां पर प्रशासन को सूचित किया है। तो इसी तरीके का वहां पर भी अगर घटना की जाती, इसी तरीके से वहां पर भी अगर शासन प्रशासन को अपना समझा जाता, हर आदमी यहाँ जो है तो अपना सोचता है कि मैं जिम्मेदार हूं। लेकिन थोड़ी सी कहीं ना कहीं देरी हुई, मामला किस तरीके से आगे बढ़ गया। मोहम्मद तकी जी, आप इस मामले को पूरी तरीके से, नमाज पढ़ने का जो मामला है, विवाद किस तरीके से गहराता जा रहा है। अगर लुलु मॉल का एक वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद देखिए खम्मन पीर को लेकर के आगे वहां पर भी अब सवाल उठने लगे, इसके पीछे आप क्या मानते, क्या वजह मानते हैं आप? ये दुनिया वाले बेकार की बातें करते हैं, घुंघरू के दर्द का पता नहीं, झंकार की बातें करते हैं। क्या हमारा देश इस तरह की बातों चलेगा? मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूं, मैं आपके कैमरा पर्सन से कहता हूं थोड़ा जूम करके दिखाएं इसको। जी जी। ये 2018 के वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप की है, जो फुटबॉल दुनिया भर में खेला जाता है। वहां फ्रांस ने वर्ल्ड कप जीता था। फ्रांस के वर्ल्ड कप जीतने के बाद 7 उसमें प्लेयर थे जो मुस्लिम थे, और उसके प्लेयर वहां सजदा कर रहे हैं वर्ल्ड कप जीतने के बाद। और फ्रांस की टीम ने, फ्रांस के लोगों ने उन लोगों का धन्यवाद अदा किया कि आज उनकी वजह से हमें वर्ल्ड कप मिला। तो जब आदमी एक दूसरे के बाद, देश जो है सबका देश है, यहाँ सारी धर्मों का देश है, सारी प्रजातियों का देश है, 137 करोड़ भारतीयों का देश है, और सबका सम्मान होना चाहिए, सबका आदर होना चाहिए। अगर वहां पे लुलु मॉल में मुसलमान 2-4 लोग, क्योंकि इस्लाम में नमाज का एक टाइम मुकर्रर होता है कि आपको उस टाइम पे नमाज पढ़नी है, अगर आप नमाज नहीं पढ़ते तो नमाज कज़ा हो जाती है, नमाज का सवाब कम मिलता है। तो बहुत से लोग जो रिलीजन को लेके बहुत सेंटिमेंटल होते हैं, बहुत ही ज्यादा इमोशन होते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी नमाज कज़ा ना हो, उनकी नमाज ज़ाया ना हो और वो सवाब उनको मिले। तो अगर 2-3 लोग वहां नमाज पढ़ लेते हैं जिससे किसी को कोई परेशानी नहीं होती, कोई पब्लिक न्यूसेंस नहीं होता, तो उसमें इतना बड़ा हंगामा क्रिएट करने की क्या बात है। दूसरी बात, हिंदू संगठनों को ये नमाज पढ़ के देख के क्यों अपना धर्म याद आता है। आप 24 घंटे हनुमान चालीसा पढ़िए,
इतने बड़े बड़े घाट है, संजय का हनुमान चालीसा जी। पढ़िए, आप बुलाइए, मैं भी साथ में आऊंगा आपके, मैं भी हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, मैं भी धार्मिक उद्घोष जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करता हूँ, चाहे किसी भी धर्म के हो। तो हमारा देश जो है सारे धर्मों का सम्मान करने के लिए बना है, सबको जगह देने के लिए बना है। ये हंगामा क्या क्रिएट करना, 2000 करोड़ रुपए लगा के एक व्यक्ति ने निवेश किया है भारत के अंदर, 2000 करोड़ नहीं, में तो अच्छा अब आप ये बताइए हजारों- तकी जी, फिर गलती कहां पर है? फिर क्या जो लोग विरोध कर रहे हैं वो गलत है या जो नमाज पढ़ रहे हैं वो गलत है? ये बताइए। देखिए, ये बेवजह का उन्माद जो अच्छा। पैदा होना, हंगामा क्रिएट करना, जी। लोग तो क्या भारत में पहले आपने नहीं देखा, एयरपोर्ट पे लोग हज करने जाते थे, एयरपोर्ट पे लोग नमाज पढ़ते थे, क्या रेलवे स्टेशन पर लोगों ने नमाज पहली बार पढ़ी? उससे पहले ही पढ़ते थे ना, कई बार जी, देखी, बचपन से नहीं, देखते चले आ रहे हैं। नमाज ये तो पढ़ी हंगामा किसने, क्रिएट क्या करना, सुंदरकांड क्या का उसकी पाठ वजह किया? से मुद्दा ये नहीं देखिए, होना चाहिए। पब्लिक और प्लेस पे समझ इस तरीके से विकसित करनी चाहिए कि जो चीजें हमारे विकास में सहायक हैं और विकास में बाधा बन रही हैं, कम से कम हमें उन चीजों को समझना चाहिए। आज मैं भी डिबेट चाहता हूं, एक सार्थक डिबेट हो, कुछ चीजें, कुछ तथ्य निकल करके आए। प्रार्थना करने से, इसीलिए मैं तकी जी की किसी बातों के को ईश्वर सुन रहा हूं याद कि बहस करने ना हो से, जाए। जी। हनुमान जी को याद करने से, अल्लाह को याद करने से जी। कैसे विकास में बाधा उत्पन्न होती है? बता दो, विकास और होता है जो जी। प्रार्थना की जाती है, जो पूजा की जाती है, जो हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है, जो पाठ पढ़ा जाता है, वो मानव जाति की उन्नति के लिए, तरक्की के लिए पढ़ा जाता है। उससे बाधा कैसे उत्पन्न हो रही है? जी, ओम नहीं, भूर्भुवः बात बाधा स्वः की नहीं है। तत्सवितुर्वरेण्यम, कोई भी नमाज, देवो कोई भी देवस्य पूजा धीमहि अर्चना धियो यो अगर प्रचोदयात्। दिल से करी जाती है तो वो दुआ कबूल होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नमाज को लेकर के, जिस लेकर के कहीं पे भी बैठ करके आप पब्लिक प्लेस पे जाकर के आलोक जी, नमाज पढ़ी, इससे नमाज ही बदनाम हो रही है। 2 मिनट जी। में 2 मिनट में चाहिए जी, हाँ, जल्दी से बताइए फिर। हाँ, ओम ठीक है। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, देवो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य, भर्गो देवस्य, जी, देवो जी, देवस्य सही धीमहि उच्चारण धियो करिए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, याद- ठीक है, ठीक है, चलिए। याद किया है मगर सही नहीं याद कर पाए हैं। कोई बात नहीं, ठीक है, उन्होंने कोशिश की है। जी, ये दो है, एक हिंदू से धर्म से है, एक मुसलमान धर्म से। जी। दोनों की मीनिंग देखिए तकरीबन सेम मीनिंग है। अगर आप धर्म को समझते हैं, दोनों धर्मों को, तो दोनों धर्मों का मतलब तकरीबन सेम है। ये विवाद क्यों उत्पन्न हो रहा है? ये विवाद क्यों पैदा किया जा रहा है खामखाई के लिए? हमारे देश के सामने बहुत सी समस्याएं जी। हैं जिसके बारे में हमें विस्तृत रूप से बात करनी चाहिए। आपने नहीं तो देखा- जो लोग धर्म की बात करते हैं और जो लोग इसके समर्थक हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं अपने समाज को समझाना चाहिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी गाइडलाइंस हैं कि आप पब्लिक प्लेस पर कोई भी धार्मिक अनुष्ठान नहीं कर सकते। राजनीति थोड़ी देर हिंदू मुसलमान छोड़ दीजिए, अरे भाई आप पब्लिक प्लेस पे करेंगे, यहां पर तो जाम जैसी स्थिति होगी और तमाम सारी चीजें सामने आएंगी और इस तरीके के विरोध भी होगा, जबकि मुद्दा होना चाहिए विकास का। कुल मिलाकर के चलिए, मैं और भी राजनीतिक दलों से सवाल पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मैं अब पीयूष वैश्य जी के पास आ रहा हूं। पीयूष वैश्य जी, आपने किस तरीके से मॉल्स को लेकर के लगातार आप एक्सपर्ट के तौर पर काम कर रहे हैं, मॉल्स की जब बनावट की, इसकी संरचना को लेकर के बात करें तो हर जगह पे एक स्पेस होता है, फिलहाल किस तरीके से कि जो गतिविधियां जो हो रही होती हैं उन पर नजर रखी जाती है कि क्या हो रहा है, वहां पे सिक्योरिटी सिस्टम होता है, सीसीटीवी फुटेज होते हैं। नमाज पढ़ने के लिए अगर वो जो एरिया है, सरफेस एरिया, वहां पर जो लोग आते हैं वहां पर, तो क्या माल प्रबंधन उसको मॉनिटरिंग नहीं कर रहा होगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल जी। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक मॉल अगर हमारे प्रदेश में आता है, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है और हमारे प्रदेश के लोगों को रोजगार मिलता है, हमारे प्रदेश की तरक्की होती है, हमें ये सब ध्यान में रखना होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया, तो ये सारी चीज़ें जब हुई उसके बाद फिर मॉल पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए खुल जाता है। खुलने के पश्चात मॉल प्रबंधन का जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है या मॉल प्रबंधन की जो समिति है, जो कमेटी है, उसको ये सुचारू रूप से ये इस चीज़ की धारणा रखनी चाहिए थी कि हमें किस प्रकार से इन बातों की सुरक्षा करनी है और सुरक्षा करने के पश्चात ही उनको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए था, जिसकी माफ़ी वो पहले ही मांग चुके हैं। मॉल प्रबंधन पहले ही मैं किसी न्यूज़ चैनल पे सुन चुका हूँ, वो इस बात की माफ़ी मांग चुके हैं जी। इतने बड़े मॉल, इतना बड़ा एरिया, इतना ज़्यादा स्क्वायर फीट, 20 लाख स्क्वायर फीट का एरिया है, जिसको संभाल पाना जी थोड़ा कठिन होता है, परंतु हमारे प्रदेश के हिसाब से हमें इन सब बातों का ख्याल पहले रखना चाहिए था। नंबर 1। नंबर 2, मैं आऊँगा, नमाज पढ़ना या कोई भी प्रे करना, किसी भी धर्म को, धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाना किसी भी मॉल का कोई उद्देश्य नहीं होता है, या किसी भी व्यवसायी का कोई उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं होता है। इसके लिए वे अपने मॉल में या तो एक प्रेयर रूम की स्थापना करते हैं सेपरेट, या इस बात की परमिशन देते हैं कि आप इस जगह जाके अपना जो भी प्रेयर करनी है वो आप कर लीजिए।
और एक आपका एक निर्धारित स्थान होता है, निर्धारित समय होता है, और ये सारी चीज़ें सब एक तरीके से शेड्यूल्ड होती हैं जी। तो इस पे बिल्कुल ध्यान। पीयूष जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई। मेरा सवाल इसीलिए आपसे ये है कि एक प्रेयर रूम होना चाहिए जिसमें कि अगर किसी का, जैसा कि तकी जी ने भी कहा कि अगर आपका समय हो गया है, आप बड़े पाबंद हैं, आप पूजा अर्चना के, नमाज के 5 वक्त के नमाजी हैं, तो आप जाकर के एक प्रेयर रूम में। तो अब ये आने वाले समय के लिए कहीं ना कहीं जो अन्य माल बनेंगे पब्लिक प्लेस पर, किस तरीके से चीजें वहां पर ये अप्लाई होगी ये जी, चीजें? मैं तो आने वाले नहीं, मैं तो सिर्फ यहीं से शुरुआत होनी चाहिए इसकी, और ये प्रेयर रूम होना चाहिए जिससे कि कल को या फ्यूचर में लुलु मॉल में क्या, मतलब किसी भी मॉल में भारतवर्ष के इस तरीके की घटनाएं ना हो सकें। जी चलिए तकी जी, देखिए अब एक चीज बहुत निकल करके आ गई। मैं कोई भी हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद को लेकर के बात नहीं कर रहा हूं। मेरा मकसद ये कि जो मामला सामने आया नमाज पढ़ने को लेकर के, इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति हरगिज ना हो आने वाले समय में। इसीलिए हमने देखिए खास पीयूष जी को बुलाया आज गेस्ट में, तो उन्होंने साफ तौर पर बहुत सारे सुझाव भी दिए, यानी कि अगर समस्या है तो उसका समाधान भी कुछ निकल करके आए। आप जो पीयूष जी ने जो अभी सलाह दी है, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं तकी जी? देखिए, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में भी सर्वधर्म की जो प्रार्थना सभा के लिए अगर रूम होता है, सेपरेट रूम होता है। इवन आर्मी में मैंने देखा है कि वहाँ पे सारे धर्मों को लेके एक अलग सेपरेट रूम होता है जिसमें लोग जाके अपनी पूजा अर्चना प्रार्थना अपने तरीके से करते हैं। तो ये तो एक्सेप्टेबल है। भारत जो है 137 करोड़ लोगों का देश है, बहुत सारे धर्मों का सबका सम्मान होता है, और कोई आदमी पूजा अर्चना करता है तो वो एक दूसरे के लिए दुआ मांग रहा होता है। मस्जिदों में जो नमाजें पढ़ी जाती हैं उसमें देश के लिए दुआ मांगी जाती है। मंदिरों में जो आरती होती है, जो गंगा की आरती होती है, उसमें देशवासियों के लिए प्रार्थना की जाती है कि वो उन्नति करे, देश तरक्की करे। तो पूजा हम लोग, हमारी संस्कृति 5000 साल पुरानी है, एक दूसरे के साथ हम लोग हमेशा रहे हैं, तो हमें एक दूसरे को एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं तो हिंदू महासभा के लोगों को आमंत्रित करना चाहता हूँ कि आए मेरे साथ मैं नमाज पढ़ूंगा, वो अपनी पूजा अर्चना करे। एक ही जगह पे बैठ के हम भगवान को याद करते हैं। भगवान कृष्ण ने महाभारत में कहा है तुम जो कुछ भी देख रहे हो सब मेरी अभिव्यक्तियां हैं। मैं भी भगवान किसकी अभिव्यक्ति हूँ और वो भी भगवान किसकी अभिव्यक्ति हैं। तो दो भगवान की व्यक्तियों में इतनी लड़ाई किस बात की भाई? जी नहीं, लड़ाई तब हो जाती मुझे लगता है तकी जी कि जब कुछ चीजें निर्धारित हैं। अगर आपको इबादत करनी है तो आप दरगाह पे करिए, मस्जिद में जाकर के करिए। पब्लिक प्लेस पे चीजें होती हैं तभी शायद ये मुद्दा बनती हैं। फिर ये होता है कि किसी की साजिश होती है, फिर किसका कनेक्शन जोड़ा जा रहा है, फिर तमाम सारी चीजें निकल करके आती हैं। तकी जी देखिए आलोक जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हाँ, लेकिन थोड़ी बात ये भी है, कभी कभी जैसे मैंने कहा आपको हर धर्म के पीछे, उसके पीछे लॉजिक को भी समझना बहुत जरूरी होता है। तो अगर आपकी वजह से कोई न्यूसेंस हो रहा है तो वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन चूंकि हमारे देश में संस्कृति बहुत पुरानी है, धर्म सब है, अक्सर जो है धार्मिक जो जुलूस निकला करते हैं, रामनवमी की जुलूस निकलता है। चलिए बिल्कुल सही आपने कहा कि आपने सड़कों पे जाम लगता है, लोग होते हैं, लेकिन एक दूसरे को लोग एक्सेप्ट होते हैं। ठीक है, लेकिन शमसी जी जो धार्मिक जुलूस निकलते हैं, चाहे वो कांवड़ यात्रा निकलती है या फिर जागरण होते हैं, लेकिन उसके पहले आप बताइए ये कि गाइडलाइंस है, आपको अनुमति लेनी पड़ती है। मैंने पहले ही बताया कि देखिए कि योगी 2.0 की सरकार जब आई है तो बहुत सारे बदलाव किए गए जिससे समाज को एक अच्छा मैसेज दिया गया। लाउड स्पीकर की बात ले लिए, कितना शोर शराबा होता था पूरे प्रदेश में, हर आदमी परेशान होता था, शहरों से, मार्केटों से, कहीं स्कूल रहते थे, कहीं हॉस्पिटल रहते थे, तो सभी लोग उससे जो विचलित हुआ करते थे, शोर से, ध्वनि से, प्रदूषण उससे अलग से उत्पन्न होता था। लेकिन एक ही फैसले में सख्त फैसला लिया था, लेकिन आपने देखा कि उससे किस तरीके से खुद ही लोगों ने, स्वतः ही 78,000 से ज़्यादा लोगों ने खुद अपने धार्मिक स्थलों से माइक को उतरवाया, और 1 लाख के ऊपर ऐसे धार्मिक स्थल है उसमें सारे हैं। ये नहीं है कि मंदिर में आज आप जाइए तो वहाँ पे जो है तो लगातार माइक बज रहा है फुल वॉल्यूम में, ऐसा नहीं है। उसका डेसिबल रखा गया, उसका पैरामीटर रखा गया कि इससे ज्यादा वॉल्यूम ना हो, और 1 लाख से ऊपर लोगों ने वॉल्यूम को कम किया। आज चाहे स्कूल हो चाहे नहीं, तो उसमें तो अभी तकी जी अभी कहेंगे कि किसी ने भी विरोध नहीं किया, सबने खुल करके आगे सहयोग किया। तकी जी इस पे क्या कह सकते हैं? तकी जी अगर कहते हैं तो गलत कहते हैं भाई। तकी जी इसका मतलब है कानून को नहीं मानते। बता रही है कि तकी जी तो तकी साहब तो कहेंगे ही भाई, तकी जी को यहाँ बैठाला गया कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने के लिए। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और आप पार्टी कहाँ से आ गई भाई? अरे भाई ये तो पोल्यूशन का मामला था, पोल्यूशन का हवाला दिया गया था। अगर ये समर्थन कर रहे तो इसमें बीजेपी और आप कहां से आ गए? कर रहे हैं अगर ये अच्छा काम हुआ तो इनको कहना चाहिए कि भाई योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया। ये कहेंगे भी, हमको उम्मीद है कि अगर ये सार्थक बहस करना चाहते हैं, अगर ये चाहते हैं कि प्रदेश में अमन चैन बना रहे, विकास के रथ पर जो है तो ये प्रदेश आगे बढ़ता रहे। आपने देखा कि किस तरीके से, आज ही देखिए किस तरीके से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का किस तरीके से मोदी जी ने उद्घाटन किया, 296 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे। तो क्या ऐसा इस पे थोड़ी है कि मतलब इस पर फलाने नहीं चल सकेंगे, ये नहीं चल सकेंगे, वो नहीं चल सकेंगे। सबके लिए एक गाइडलाइन है। अगर कहा गया है कि यहाँ पर पैरामीटर बने, कितनी स्पीड से चलना है, तो सबको उसी दायरे में आना। चलिए बात यहाँ पे ये निकल के आई, एक आपने पॉइंट कहा कि
जो है रूल रेगुलेशन वो है वो सबके लिए। क्यों सबके लिए बराबर है। तकी जी, अब इसमें कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, सभी धर्म हैं, जैसे कि सरकार बात करती है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। देखिए, मजहबी बहस मैंने कभी की ही नहीं जी, फालतू अकल मुझ में थी ही नहीं। मजहबी बात हो ही नहीं रही यहाँ पर। तो जो भी सरकार का काम है कि इस समाज को रेगुलेट करना, अगर वहाँ ध्वनि प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है तो उसको कम करना सरकार का काम है, अगर वायु प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है तो उसको कम करना सरकार का काम है, अगर नदियों में प्रदूषण ज़्यादा है तो उसको कम करना सरकार का काम है। अभी सीवर लाइन चौक की होगी हुई है, नदी में पानी जो है बढ़ रहा है, और अभी देखा लखनऊ में बारिश हुई 15-20 मिनट या आधा घंटा, पुराने लखनऊ में सड़कों में पानी भर गया, तो वो भी साफ करना सरकार का काम है, वो भी सरकार को याद दिलाना काम है। सारी जगह भाई जहाँ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बीजेपी लगातार आ रही है, घंटा घर के पास मोटर लगा हुआ है, पंप लगा के वहाँ पानी निकालने का काम शुरू हो चुका है। देखिए सफाई पहले क्यों नहीं की? आपको पता है कि मानसून पहले- आ रहा है, पहले आप पानी भर नाले जाएगा, साफ कर पता लेते रहता हैं। है। ये आपको जब पानी भरता है तो क्यों याद आता है कि पानी भर रहा है? भाई बनावट है वहाँ इस तरीके की, सारे प्रयास किए गए लेकिन नहीं हो पा रहा। यही काम है कि भाई जैसे ही वहाँ पर पानी का जल भरा होता है फौरन ऐसे मशीनें प्रयास पहुंच आप क्यों जाती है, करते हैं कि उसका नगर रिजल्ट ना निगम निकले? पहुंच जाता है। ऐसे प्रयास आप क्यों करते हैं जिससे उसका सार्थक जो है वो निष्कर्ष ना निकले? हमने कहा ना, इसका म्युनिसिपल मतलब कॉर्पोरेशन आप में जो है पिछले आप विकास की बात नहीं करना चाहते, आप अमन चैन की बात नहीं करना चाहते, आपने उस पर फौरन काउंटर कर दिया। आपको कहना यह चाहिए था कि योगी जी का ये कदम, योगी जी का ये नियम जो है बहुत ही सराहनीय रहा और हमको भी उससे आराम मिला। आपने काउंटर कर दिया कि जल भराव हो रहा है यहाँ अरे पर, योगी जी नदियां भी आप ही करना के चाहिए। मुख्यमंत्री नहीं है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आप अपना सिर्फ मान BJP लीजिए, के मुख्यमंत्री आप अपना नहीं हैं। मान लिए, पूरा सब उत्तर लोगों के प्रदेश मान मुख्यमंत्री रहा है हैं। उनको, और हम चाहते हैं पूरा हमारे उत्तर मुख्यमंत्री प्रदेश अच्छा उनको काम मान करें, रहा उनकी है। तारीफ करें। आप हम मानिए, तारीफ करना चाहते हैं उनकी। नहीं आप मानिए, अगर और लुलु चाहते माल- हैं कि हमारे आप- शहर नहीं, के नहीं, हालात बदले। मैं आपसे हम तकी चाहते साहब हैं कि एक सवाल करना चाहता हूँ। हमारे शहर के मैं मेयर भी सवाल आपसे साथ करना चाहता बीजेपी हूँ। के हैं, वो अब शहर आप के बात हालात को सुनेंगे? बदले। तकी जी, जो तकी है जी, मैं एक देखिए सवाल तकी जी करना सुनिए चाहता मेरी बात। सीवेज को एंकर साफ करें, शमसी जी आपसे एक pollution सवाल कम कर रहे हैं। करें, देखिए आप थोड़ी देर को वो मैं एंकर बन गए हैं, मैं ठीक ये है, सवाल आपसे बीजेपी करना प्रवक्ता चाहता से हूं जी। कि आप ये सीधे सीधे बताएं कि लुलु मॉल में जो नमाज वाला मैटर चल रहा है, क्या वहां पे इजाजत है नमाज पढ़ने की? पढ़ सकते थे। नमाज का मतलब ये कि आप अगर नमाज पढ़ रहे हैं कहीं पर भी, तो जिसकी जमीन है, जिसका एरिया है, वहां पर उससे इजाजत ली जाती है। उसके बगैर इजाजत के अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो आपकी नमाज बातिल होती है। आप बताएं कि वहां प्रशासन ने कहा था, वहां लुलु प्रबंधक से पूछा गया था कि नमाज यहाँ पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं? देखिए लुलु मॉल पहला मॉल तो लखनऊ में खुला नहीं है। पहले ही खुला है। नहीं, लखनऊ में पहला खुला ना, भारत हाँ, में कई और मॉल है। लखनऊ की बात कर और रहे हैं, वहीं दुनिया पर में मुद्दा कई चल रहा है जगह ना। लुलु मॉल है। अरब में भी, मिडिल ईस्ट में लुलु मॉल अरब बहुत का सारे हैं। कल्चर अलग तो है, क्या वहाँ अरब का कल्चर अलग है, यहाँ की बात अलग है, यहाँ अरब में भी संविधान सभी है, धर्मों का सम्मान यहाँ होता है। संविधान है, वहाँ अरब में भी राजशाही भारत है। से बहुत से लोग आप जाके बात नौकरी भी नहीं कर रहे हैं। सुनेंगे। यहाँ बहुत संविधान ज्यादा है, लोग वहाँ यहाँ भारत के संविधान केरल है, के वहाँ लोग, राजशाही है, भारत के यहाँ लोग वहाँ प्रजातंत्र है, जॉब वहाँ करते हैं, कट्टरता है। वहाँ सभी आप धर्मों उसको का बुला रहे सम्मान हैं होता लुलु है। मॉल से। वहाँ मंदिर ही बनाया गया है, सबकी रिस्पेक्ट होती है। यहाँ नहीं है और उन्होंने मस्जिद। हमसे सीखा है। नहीं, यहाँ तो उन्होंने मस्जिद हमसे नहीं है, सीखा यहाँ respect नहीं होती वही है। हमें उनको दिखाना चलिए चाहिए। हर बात कि पे हमारे घूम सारे फिर लोगों के को फिलहाल बहुत जब मैं respect बात हो रही है। विकास को लेकर के कर रहा हूं, सबको मंदिर दिखाती जा मस्जिद क्यों आ जाता है, और सवाल यह है कि हम क्यों बात नहीं देश हित को लेकर के करते हैं, हम क्यों बात राष्ट्र हित की नहीं करते हैं। चलिए मैं एक बार पीयूष जी के पास एक बार फिर से आ रहा हूं। पीयूष जी, बराबर हिंदू मुसलमान क्यों हो रहा है, जबकि मैंने आज डिबेट की शुरुआत में कहा था कि हिंदू मुसलमान हमारा मकसद नहीं है। बड़ी बात यह है कि किस तरीके से अब जो भी कुछ चीजें सामने आई हैं उन पर किस तरीके की कार्रवाई होगी। जी, सभी की तरक्की होनी चाहिए। हमारे प्रदेश में ये एक अच्छा कदम है कि एक हमारे ही भारतवासी जो कि बाहर विदेश में रहते हैं, उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट किया जो कि ना ही हिंदू मुसलमान को देखते हुए किया, और इसमें जो है इस तरीके का विवाद उत्पन्न करना जो है वो ठीक नहीं है, और हमारे प्रदेश की तरक्की होनी चाहिए। इन्वेस्टर समिट भी इसीलिए किया गया था हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के द्वारा। तो हमें ये ध्यान में रखना होगा कि हमें तरक्की की तरफ बढ़ना है, ना कि हमें हिंदू मुस्लिम झगड़े में पड़ना है या इस तरीके की छोटी छोटी घटनाओं में अपना ध्यान और अपना समय व्यतीत करना है। जी मैं ताली बजाता हूं मैं आपके लिए। जी Good. बिल्कुल, बहुत Well सही said. बात की। लेकिन अब मैं टेक्निकली पॉइंट पे जरा आता हूं कि कुल मिलाकर के जिस तरीके से जब मॉल की एक संरचना, जैसे कि मैंने कहा, जब तैयार होती है, मॉडल तैयार होता है, तो उस वक्त जो किस पर कितनी कार्रवाई
की जा सकती है अब आने वाले समय में? हालांकि माल प्रबंधन ने जो मैनेजर ने था वो उन्होंने साफ तौर पर माफी भी मांग ली और उन्होंने एक नोटिस भी चस्पा कर दिए, लेकिन आगे फिलहाल किस तरीके से कार्रवाई होगी? जी, कोई भी जब इतने बड़े स्तर का मॉल बनता है, जो 20 लाख स्क्वायर फीट का मॉल है, इसमें ब्लॉक्स होते हैं। हाँ, तो देखिए कभी कभी क्या होता है, मॉल जब ओपन होता है तो उसमें पूरा एरिया एकदम से कंप्लीट नहीं हो पाता, जहाँ पे आपका फुली ऑक्यूपेशन आप कह सके तो आ जाएगा। कुछ ना कुछ एरिया ओपन या कुछ एरिया डार्क या ब्लैंक रह जाता है। हमें उस एरिया पे, हमें से मीन्स मॉल प्रबंधन की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ। मॉल प्रबंधन को उन एरियाज पे ध्यान देना चाहिए और उन एरियाज पे सीसीटीवी कैमरेज रखने चाहिए और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी वहाँ पे अपॉइंट करनी चाहिए, बिकॉज हम यूपी में रहते हैं, हमें ज़्यादा संवेदनशीलता एवं सुरक्षा की आवश्यकता है। तो इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं मॉल प्रबंधन को देता हूं। उनको इस बात को बिल्कुल एक विश्व स्तरीय स्तर पे इसको प्रखर करना चाहिए और मॉल को इस चीज की सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। जी बिल्कुल, मॉल प्रबंधन को लेकर के आपने एक बहुत एक टेक्निकल चीज, जो ओपन एरिया होता है वहां पर काफी मॉनिटरिंग होती है, क्योंकि वहां पर कोई भी एक्टिविटीज होती है और वहां पर जैसा कि मैं शुरुआत में एक जगह पढ़ भी रहा था और मैंने एक दो लोगों से बात भी की कि वहां पर जैसे रोटेशन कैमरे लगाए जाते हैं जो रोटेट होते रहते हैं, एट्रियम कहते हैं उसको। जी बिल्कुल, ये आप तकनीकी उसमें ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं, हमारे दर्शकों को बताइए उसको एट्रियम कहते हैं। और एट्रियम में आप इजिली आप नोटिफाई हो जाते हो कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। जो बैक यार्ड एरियाज हैं, जो पीछे के एरियाज हैं, या जो ऐसे एरिया हैं जिनको हम डार्क साइड कहते हैं मॉल का, उसमें हमें एक्स्ट्रा केयर रखनी पड़ती है जब हम मॉल ओपन कर रहे होते हैं यूपी के अंदर। खास तौर पे हमारा जो लखनऊ है, लखनऊ में हमारे पहले भी मॉल आए हुए हैं, प्लासियो भी है, फन भी है, सहारागंज भी है, फिनिक्स तो है, बिल्कुल फिनिक्स प्लासियो है, वो तकरीबन 14 लाख स्क्वायर फीट का मॉल है, बड़ा मॉल है। तो इस तरीके की तकनीकी चीजें इसमें ध्यान में लानी चाहिए जिससे कि ये इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो। जी बिल्कुल, शमसी जी कितनी अच्छी बातें कही अभी पीयूष जी ने। कुल मिलाकर के चर्चा इस पर होनी चाहिए कि इस तरीके की घटनाएं आने वाले समय में पुनरावृत्ति तरीके की ना हो, कोशिश ये होनी चाहिए कहीं ना कहीं। मैंने भी इसके पहले भी आपके यहाँ इस पर चर्चा हो चुकी है, तो मैंने यही कहा था कि प्रबंधन कमेटी को चाहिए कि वहाँ पर अलग से प्रेयर रूम बनाए। और मैंने सभी जगह देखा है, मोहम्मद तकी जी बात कर रहे थे तो गल्फ में भी मैं गया हूँ, दुबई गया हूँ, ऐसा नहीं कि मैं दुबई नहीं गया हूँ, 5 साल का अनुभव है दुबई का भी। तो वहाँ पर हर मॉल में प्रेयर रूम होते हैं और वहाँ सबसे बड़ी बात होती है कि मॉल के नज़दीक ही कहीं ना कहीं मस्जिद भी होती है, तो जिसको पढ़ना होता है, ऐसा नहीं मैंने दुबई में किसी को भी सड़क पर नमाज पढ़ते नहीं देखा। मैं फिर आपको कह रहा हूँ तकी जी कि वहाँ की आप बात करें, लेकिन मैंने वहाँ पर भी किसी को सड़क पर नमाज पढ़ते नहीं देखा है और ऐसी किसी भी सार्वजनिक जगह पर भी नमाज पढ़ते नहीं देखा है जिससे किसी को, क्योंकि वहाँ पर पूरे दुनिया से लोग आते हैं, सभी धर्मों के लोग आते हैं, तो दुबई गवर्नमेंट भी वहाँ इस बात का ख्याल रखती है कि सार्वजनिक स्थानों पर पूजा न की जाए, सार्वजनिक स्थानों पर इस तरीके के कार्यक्रम आयोजन न किया जाए जिससे रोड ब्लॉक हो सके। मॉल है भाई, मॉल में कहीं से भी कोई गुजर रहा हो, कहीं से भी कोई आना जाना चाह रहा हो, तो इस चीज़ का वहाँ पर ख्याल रखा जाता है। तो वही चीज़ें यहाँ पर भी लागू होती है और यहाँ पर जब कानून बन चुका है, सार्वजनिक स्थानों पर इस तरीके की पूजा अर्चना करना बैन लगा दिया गया, इस पर मना कर दिया गया है, तो आप समझ लें कि ये कानून का उल्लंघन करना, ये हमारे ख्याल से शरीयत में भी नहीं होता है, क्योंकि इस्लाम धर्म में भी यही कहा गया है कि जो कानून है देश का, अगर आप उसको नहीं मानने, अगर आप राष्ट्र धर्म आपके अंदर नहीं है तो आप मुसलमान भी नहीं। ये बिल्कुल साफ कहा गया इस्लाम में कि सबसे बड़ा धर्म होता है, अगर वतन से मोहब्बत आपको नहीं है तो इसका मतलब है कि आप मुकम्मल मुसलमान नहीं है। तकी जी, अब बात नमाज से लेकर के वतन और इस्लाम तक आप पहुंची है। देखिए अब मैं इसमें कुछ नहीं कहूंगा, मुझे बस आपका जवाब चाहिए जो शमसी जी ने उठाया है। देखिए, अगर किसी पब्लिक प्लेस पे नमाज पढ़ी जा रही है, वहाँ पे जाम लग रहा है, एम्बुलेंस गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से कोई परेशानी आ रही है, पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है, तो वो गलत है। कोई नमाज क्या कुछ भी करना है वो गलत है। जी। और पहले से अगर कुछ है वहाँ पे है तो सरकार को प्लान करना चाहिए कि वहाँ से रूट डाइवर्जन हो जाए, लोगों को परेशानी ना उत्पन्न हो अगर वहाँ पे कुछ चीज़ होनी निर्धारित होना है। और सरकार की जिम्मेदारी भी है कि वो लोगों को स्पेस मुहैया कराए ताकि वो जो वर्कशिप कर रहे हैं जो वो और उनको मिल जाए, वो नमाज सही से पढ़ सकें, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है। सब लोग भारत की जनता है, कहीं बाहर की जनता है नहीं, तो सरकार को भी है कि उसका अल्टरनेटिव इंतजाम किया जाए कि अगर सड़कों में नमाज हो रही है, जगह कम है, तो कैसे जगह मुहैया कराई जाए और लोगों को उसके बारे में बताया जाए, कोऑर्डिनेट किया जाए। जो वहाँ के मुतवल्ली उनसे कहा जाए भाई आप 2 शिफ्टों में नमाज पढ़ लीजिए, 3 शिफ्ट में नमाज पढ़ लीजिए, ताकि वो सड़कों पे लोग ना। ऐसा हुआ भी है, अभी आपने देखा ईद बकरीद की नमाज हुई उत्तर प्रदेश में, तो आपको रियली कहीं भी आपको सड़क पे लोग नमाज पढ़ते हुए नहीं नजर आए। कानून की सख्ती की वजह से, सख्ती नहीं, लोगों के अंदर खुद एहसास पैदा हो रहा है कि हमें ऐसा करना चाहिए
और सरकार की चलिए, अच्छी जिम्मेदारी बात है भाई, awareness आ रही है सरकार की आगरा में। जिम्मेदारी है कि वो एक अल्पसंख्यकों के प्रति जो है वो संवेदनशील हो, और जहां मस्जिदें छोटी पड़ रही हैं, जहां जगहें छोटी पड़ रही हैं, उनको जगहें मुहैया कराई जाए ताकि वो नमाज आसानी से पढ़ जाए, किसी को परेशानी ना क्रिएट हो। जी बिल्कुल, तो सरकार की कोशिश जिम्मेदारी यही भी होनी है। चाहिए कि किसी को परेशानी ना हो और कुल मिलाकर के इस तरीके के मुद्दे ना बने। देखिए कितनी विडंबना है, आज वीकेंड है, आज हमें सब लोगों को आज घूमना चाहिए अपने बच्चों के साथ, परिजनों के साथ लुलु मॉल, और चर्चा हम देखिए किस तरीके से कर रहे हैं कि लुलु मॉल को लेकर के नमाज पढ़ी जा रही। फिलहाल किस तरीके से मॉल में नमाज का क्या है सच, जानने की कोशिश करेंगे। कुछ और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल कुरुक्षेत्र जारी है, एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं।